बलरामपुर के रेहड़ा माफी गांव की संकरी गलियों में एक समय गूंजती थी हंसी और भक्ति की आवाजें। लेकिन जुलाई 2025 की उस सर्द सुबह गांव की हवा में सिर्फ गुस्सा और आंसुओं की सिसकियां थी। गांव की एक बेटी राधा, बदला हुआ नाम, अपने परिवार के साथ थाने के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब जलता हुआ गुस्सा था। उसने बताया जिस छांगुर बाबा को वह और उसका परिवार चमत्कारी पीर मानता था, उसने उनके विश्वास को चूर चूर कर दिया। राधा की आवाज में दर्द था। वह बाबा नहीं, राक्षस था। उसने मेरे परिवार को लालच दिया, मेरी बहन को फंसाया और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। गांव के लोग जो कभी छांगुर बाबा की दरगाह पर माथा टेकने जाते थे, अब उसी के खिलाफ सड़कों पर चीख रहे हैं। हमारा भरोसा तोड़ा, हमारी बेटियों को बेच दिया। यह गुस्सा सिर्फ राधा का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों का था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसे लोग आशीर्वाद देने वाला संत समझते थे, अब एक संगठित अपराधी के रूप में बेनकाब हो चुका था। जलालुद्दीन, जिसे झांगुर बाबा के नाम से जाना जाता था, बलरामपुर के रेहड़ा माफी गांव का निवासी था। कभी वह साइकिल पर नग पत्थर और ताबीज बेचकर गुजारा करता था। मुंबई की हाजी अली दरगाह के आसपास भीख मांगते हुए उसका चेहरा आम था। लेकिन 2020 के बाद उसकी जिंदगी ने रहस्यमयी मोड़ ले लिया। वह एक स्वघोषित पीर बन गया और उतरोला तहसील के मधपुर गांव में आलीशान कोठी बनाकर रहने लगा। गांव वालों को आश्चर्य था, एक फेरी वाले ने इतनी दौलत कैसे कमाई। लेकिन उनके सवालों का जवाब जल्द ही सामने आया, एक काली सच के रूप में। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। 5 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ के एक होटल से झांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। एटीएस की जांच में पता चला कि झांगुर बाबा एक संगठित धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड था। उसका निशाना थे गरीब, कमजोर और हिंदू परिवार, खासकर युवतियां और विधवाएं। झांगुर बाबा और उसका गिरोह हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाता, चमत्कारी इलाज और आर्थिक मदद का लालच देता और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता। एटीएस के अनुसार उसने 1500 से अधिक हिंदू महिलाओं और हजारों अन्य लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। उसने धर्मांतरण के लिए एक घिनौनी रेड लिस्ट बनाई थी। ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए और पिछड़ी जातियों के लिए 8 से 12 लाख रुपए। यह खुलासा सुनकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। झांगुर बाबा का नौकर संचित, जिसने भी धर्म बदलने का लालच दिया था, बताया कि उसकी पत्नी को फंसाया और उसकी गवाही ने झांगुर के क्रूर चेहरे को और उजागर किया। जांच में सामने आया, झांगुर को मध्य पूर्व, दिल्ली, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की से 106 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। यह पैसा 40 से अधिक बैंक खातों और हवालों के लिए जरिए आया। झांगुर बाबा ने बलरामपुर, पुणे और नागपुर में करोड़ों की संपत्तियां जमा की। मधपुर गांव में उसकी 3 बीघा जमीन पर बनी 3 करोड़ की कोठी में 70 कमरे थे, जिनमें 40 अवैध थे। कोठी में गुप्त कमरे, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और विदेशी नस्ल के कुत्ते थे। 8 जुलाई 2025 को बलरामपुर प्रशासन ने इस कोठी को अवैध बताकर बुलडोजर से ढहा दिया, क्योंकि यह ग्राम सभा की जमीन पर थी। इसके अलावा उसका कॉलेज, अस्पताल और मदरसा भी अवैध पाए गए और ध्वस्त किए गए। झांगुर बाबा का नेटवर्क बलरामपुर से लेकर नेपाल की सीमा तक फैला था। उसके मुख्य सहयोगी थे नीतू उर्फ नसरीन, मुंबई के व्यवसायी नवीन रोहरा की पत्नी, जो धर्म परिवर्तन के बाद नसरीन बनी। वह हिंदू लड़कियों को चमत्कार और मदद का लालच देती थी। महबूब, झांगुर का बेटा, अप्रैल 2025 में गिरफ्तार। नवीन उर्फ जमालुद्दीन, नीतू का पति, जो दुबई से फंडिंग लाता था, वह भी अप्रैल में पकड़ा गया। मोहम्मद अहमद, झांगुर बाबा का वित्तीय प्रबंधक, जो अभी भी फरार है और एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ भागने का संदिग्ध है। एटीएस को झांगुर बाबा के फोन में कोडेड भाषा में बातचीत के सबूत मिले, जो उसके नेटवर्क की गुप्त गतिविधियों को दर्शाते थे। एटीएस ने झांगुर बाबा और नीतू को 17 से 16 जुलाई 2025 तक 7 दिन की रिमांड पर लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया और 40 सेल कंपनियों व 100 से अधिक बैंक खातों की जांच शुरू हुई। झांगुर बाबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई, जिसके तहत उसकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। झांगुर बाबा के ठिकाने से सीजर-ए-तोयबा नामक किताब, दस्तावेज, वीडियो और मोबाइल फोन बरामद हुए, जो धर्मांतरण और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते थे। एक पीड़िता ने बताया कि 2025 से उसे बलात्कार और मारपीट का सामना करना पड़ा। उसने पुलिस पर एफआईआर के लिए 1 लाख रुपए मांगने का आरोप भी लगाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बताया और कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। स्थानीय लोग जो पहले झांगुर बाबा को संत मानते थे, अब उसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। झांगुर बाबा और नीतू एटीएस की हिरासत में हैं। महबूब और नवीन लखनऊ जेल में हैं, जबकि मोहम्मद अहमद फरार हैं। ईडी और एटीएस विदेशी फंडिंग, हवाला और नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों की जांच कर रही है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, झांगुर बाबा की ये कहानी एक साधारण फेरी वाले से शुरू होकर एक संगठित अपराधी तक पहुंची। उसने गरीबों और भोले भाले लोगों के साथ विश्वासघात किया, लेकिन एटीएस और ईडी की कार्रवाई ने उसके साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। फिर भी मोहम्मद अहमद की फरारी और विदेशी फंडिंग के तार यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह नेटवर्क पूरी तरह खत्म हुआ है। गांव की सड़कों पर अभी भी राधा जैसे पीड़ितों की आवाज गूंजती है, जो इंसाफ की मांग करती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची घटना अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।